हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टडी इन हिंदी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो लाभ और हानि की प्रश्न होता है इसको आप किस तरह से हल कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है 200 रुपये का घड़ी को 260 रुपये में बेचा गया। लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी देखिए, इस प्रश्न में आपको लाभ और लाभ का प्रतिशत को निकालना है। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे लाभ कैसे होता है। देखिए, लाभ तब होगा जब आप कोई वस्तु को खरीद करके बेचिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक मार्कर है, इसको अगर आप 10 रुपये में खरीद लेते हैं और इसका जो भी दाम है इससे अधिक में आप बेचते हैं। जैसे देखिए, 10 का खरीद लिए तो मान लीजिए कि इसको अगर हम 15 रुपये में बेच दें तो वहाँ पर देखिए लाभ जो होगा वह हो जाएगा 5 रुपये का। यानी देखिए, लाभ तब होगा जब वस्तु को कम रुपए में खरीद करके ज़्यादा रुपए में बेचा जाएगा। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि हानि कब होता है। जैसे मान लीजिए, यह मार्कर को 10 रुपये में खरीदे हैं और इसका जो दाम है इससे हम लोग कम रुपए में बेच दिए। जैसे मान लीजिए इसको 8 रुपये में बेच दिए, तो देखिए यहाँ पर जो हानि होगा वह होगा 2 रुपये को। हानि को देखिए घाटा भी बोलते हैं। अब देखिए, इसके बाद है क्रय मूल्य। देखिए, क्रय मूल्य उसको कहते हैं जितना रुपए में कोई वस्तु को खरीदा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम मार्कर को 10 रुपये में खरीदा गया है, तो देखिए यह जो 10 रुपये होगा यह क्रय मूल्य होगा। यानी कोई भी वस्तु को हम लोग जितना रुपए में खरीदेंगे वह जो होगा उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अब देखिए, यहाँ पर नीचे में है विक्रय मूल्य। देखिए, विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि आप किसी भी वस्तु को कितना रुपए में बेच रहे हैं। देखिए, यह जो चीज़ है इसको आपको अच्छे तरह से जानना है। अब देखिए, हम लोग इस प्रश्न को बिल्कुल आसानी से हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 200 रुपये का एक घड़ी है। यानी देखिए, घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा वह हो जाएगा 200 रुपये। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य को। यहाँ पर देखिए घड़ी जो है वह है 200 रुपये का, तो इसके नीचे लिखेंगे 200 रुपये को। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न में है घड़ी को 260 रुपये में बेचा गया। यानी देखिए, बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य को। वह देखिए वहाँ पर है 260 रुपये। यानी देखिए 200 क्रय मूल्य होगा, 260 रुपये यह विक्रय मूल्य होगा। अब देखिए, यहाँ पर कम रुपए में ले करके और ज़्यादा रुपए में बेचा गया है। देखिए, जब भी कम रुपए में ले करके ज़्यादा रुपए में बेचा जाता है तो देखिए यहाँ पर होता है लाभ। प्रश्न में देखिए आपसे सबसे पहले पूछा गया है लाभ निकालने के लिए। इसके बाद आपको निकालना है लाभ का प्रतिशत को। यानी सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रुपए में कितना रुपए लाभ होगा, इसके बाद जानेंगे कि प्रतिशत में यह कितना होगा। देखिए, यहाँ पर निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे लाभ को। यहाँ पर देखिए हानि नहीं आएगा क्योंकि कम रुपए में लेकर के ज़्यादा रुपए में बेचा गया है। देखिए, लाभ को निकालने के लिए आपको बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाना है। या फिर देखिए, आप इसका फार्मूला जानना चाहते हैं तो देखिए वह होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पर लिख देते हैं विक्रय मूल्य और माइनस में क्रय मूल्य। यह फार्मूला होता है लाभ का। विक्रय मूल्य देखिए यहाँ पर है 260 रुपये और यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य है 200 रुपये। यानी देखिए 260 में से हम लोग 200 रुपये को घटाएंगे
देखिए यहाँ पर घटाने पर यह आएगा 60 रुपये। देखिए यह जो 60 रुपये है यह लाभ होगा। यहाँ पर देखिए हमारा लाभ निकल गया, लेकिन प्रश्न में लाभ का प्रतिशत को भी निकालना है। देखिए लाभ प्रतिशत को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ पर होता है लाभ और गुना में होता है 100 और इसके बटा में होता है क्रय मूल्य। देखिए यह फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर लाभ निकल करके आया है वह है 60 रुपये। देखिए यह 60 को यहाँ पर लाभ के जगह पर लिखेंगे। देखिए गुना में है 100, यहाँ पर लिखेंगे 100 को। देखिए बटा में आपको क्रय मूल्य को लिखना है। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य 200 रुपये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 200 को। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। 2 से 60 को काटे, यह कटेगा 30 बार में। 30 से गुना 1 में करे तो यह रहेगा 30। और इसमें देखिए आपको प्रतिशत का चिन्ह को लगा देना है। यानी देखिए प्रतिशत के रूप में 30% का फायदा होगा, यानी लाभ जो होगा वह हो जाएगा 30% का। अगर रुपए में फायदा की बात करें तो वह आया था 60 रुपये। देखिए इस तरीका से आप लाभ और लाभ का प्रतिशत को निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि हानि और हानि का प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रश्न है, 400 रुपये का घड़ी को 300 रुपये में बेचा गया, हानि और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए जब भी आप प्रश्नों को हल करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। देखिए यहाँ पर घड़ी का जो कीमत था वह था 400 रुपये। यह देखिए होगा क्रय मूल्य। अब हम लोग देखेंगे कि घड़ी को कितना रुपए में बेचा गया है। यहाँ पर देखिए 300 रुपये है, यानी देखिए घड़ी का जो विक्रय मूल्य होगा वह 300 रुपये होगा। अब देखिए यहाँ पर 400 रुपये में लेकर के 300 रुपये में बेचा गया है, यानी ज़्यादा रुपए में लेकर के कम रुपए में बेचा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर होगा हानि। तो देखिए अब हम लोग यहाँ लिखेंगे हानि बराबर, देखिए हानि को निकालने के लिए आपको बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाना है। अगर देखिए आप इसका फार्मूला जानना चाहते हैं तो देखिए फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य को और इसमें से माइनस करेंगे विक्रय मूल्य को। देखिए क्रय मूल्य था 400 और देखिए विक्रय मूल्य जो है वह है 300, यानी देखिए घटाने पर यह आएगा 100। अगर देखिए रुपए में हानि की बात करें तो वह हो जाएगा 100 रुपये का। लेकिन देखिए यहाँ पर हानि तो निकालना था, हानि का प्रतिशत को भी निकालना है। तो देखिए हानि प्रतिशत को भी निकालने के लिए इसका एक फार्मूला होता है। देखिए वह फार्मूला होता है जिस तरह से आप लाभ प्रतिशत का फार्मूला लिखे थे, इसी तरह का फार्मूला हानि प्रतिशत का भी होता है। अगर यहाँ पर लाभ प्रतिशत रहता तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता, लेकिन देखिए हानि प्रतिशत है तो इसका फार्मूला होता है हानि गुना में 100 और इसके बटा में होता है क्रय मूल्य। यानी देखिए इस फार्मूला को याद रखने का सबसे आसान तरीका है, अगर यहाँ पर लाभ प्रतिशत रहेगा तो यहाँ पर होगा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। यहाँ पर देखिए हानि प्रतिशत रहेगा तो हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य होगा। इस तरह से आप फार्मूला को याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको लिखना है हानि को। हानि देखिए अभी निकल करके आया था 100 रुपये। यहाँ पर देखिए फार्मूला में गुना में है 100 और इसके बटा में लिखना है क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य देखिए यहाँ पर है वह है 400, बटा में लिखेंगे 400 को। देखिए यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा।
4 से 100 को काटे, यह कटेगा 25 बार में। यानी देखिए प्रतिशत में अगर हानि की बात करें तो वह होगा 25% का। देखिए इस तरीका का उपयोग करके जो लाभ और हानि का बेसिक लेवल का प्रश्न होता है इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।